मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने नए यूट्यूब चैनल पीजी क्लासेज में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को 2025 में आने वाले अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैथ से संबंधित है बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो मैं सबसे पहले आप लोग को बताने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोग के एग्जाम में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो एक प्रश्न होगा वह अति लघुतरीय प्रश्न होगा जो 1 अंक के होंगे, और एक जो प्रश्न पूछा जाएगा वह दीर्घ उत्तरीय जिसमें लघु भी होगा और दीर्घ भी होगा, जो 2, 3 और 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे। 1 अंक के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जिसमें जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें आप लोग का 4 आंसर दिया जाएगा ABCD के रूप में। तो जो आंसर आप लोग का सही उसमें होगा, हल करने के बाद उसमें हम लोग टिक मार देंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। यदि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर लेते हैं तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आसान तरीके से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। तो पहला चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वास्तविक संख्या में जो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D दिए गए हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आप लोग का सही है उसमें हम लोग टिक मार देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल को इसमें हम लोग को छापना है। तो जिस ऑप्शन में गुना करने पर 140 आ जाएगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग गुना करके देखते हैं ऑप्शन में। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6, 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 5 30, 30 को हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। तो हम लोग को लाना है 140, तो 210 ऑप्शन वो सही नहीं है। चलिए बी ऑप्शन में देखते हैं। तो 2 दूनी की 4, 4 पचे 20 और 20 सत्ते 4 से 140 आता है। तो 140 ही हम लोग को देखना है। तो बी ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। तो इसमें हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 का मान है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया 62, बी में दिया गया 72, सी में दिया गया 92 और डी में दिया गया 122। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा उसमें हम लोग टिक लगाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस संख्या को गुना कर देंगे। गुना करने पर जो संख्या आएगा उसमें उस ऑप्शन में हम लोग टिक लगा देंगे। चलिए तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8, 8 3 की 24 और 24 दिया होता है 72। तो देख रहे हैं ए में 62 है, बी में 72 है। तो बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 96 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में 2 का घात बताना है। तो घात किसे कहते हैं पहले हम लोग समझ जाएंगे। तो मैं आप लोगों को उदाहरण में बता रहा हूं कि घात पावर को बोला जाता है। मान लीजिए कि आपको कोई संख्या दिया गया, मान लीजिए 5 दिया गया, 5 के ऊपर में है सो 3 दिया गया है। तो 5 का जो घात होगा वो पावर वाला को ही घात बोलते हैं। तो इसका घात हो गया हम लोग का, वो हो गया 3 हो गया। उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 96 को पहले हम लोग गुना के रूप में लिख कर देखेंगे, तोड़ेंगे इसको 96 को। तो चलिए हम 96 को है सो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सबसे पहले ऐसे इसको तोड़ देते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 से हम लोग 96 को भाग देते हैं। तो 2 से जब इसको भाग देते हैं तो इसको है सो भाग देने पर कितना आता है, तो 48 आता है। फिर 2 से कटेगा इसमें, तो 2 से हम लोग इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 24 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 6 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 का घात पूछा जा रहा है। 2 का घात कितना होगा, तो चलिए 2 को गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। 2 का घात हम लोग को हो जा रहा है 5 और ये 3 का घात नहीं पूछा जा रहा है। तो 3 1 है। अगर 3 का घात पूछा जाता तो 3 का घात हम लोग 1 लिखते हैं और 2 का घात कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि 2 का घात 5 कहाँ पर दिया गया है, ए में 2 दिया गया, बी में 3 दिया गया, सी में 4 दिया गया, डी में 5 दिया गया। तो डी ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया, इसमें ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 6/15 6/15 है, शांत है, अशांत है, दोनों हैं, इनमें कोई नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को शांत और अशांत के विषय में बताने जा रहा हूं। तो शांत और अशांत। शांत, तो शांत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 6/15 दिया गया है।
तो 6/15 को सबसे पहले अगर कटता है तो इसको काट दीजिए। तो ये है 3 से कटेगा, 3 दूनी की 6 और 3 बचे 15 अर्थात 2/5। ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हम लोग हर। तो आप लोग को जानकारी भी बहुत सारे टीचर दिए होंगे कि अंश और हर किसे कहते हैं, और नहीं दिए हुए तो आप लोग जान जाइए कि ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाला को हर बोलते हैं। तो हम लोग को जानना है कि हर यदि हम लोगों का 2 या 5 आ जाता है तो वह संख्या जो है वह शांत कहलाता है। और यदि 2 और 5 जो अगर गुना में भी आते हैं, हो सकता है कि उदाहरण में आप लोग का नीचे गए तोड़िएगा तो 2 5 आएंगे, तो 2 और 5 भी आ जाएंगे या केवल 2 आ जाएंगे या केवल 5 आ जाएंगे, तो वो भी जो संख्या होता है वो होता है शांत होता है। और इसके अलावा इसमें कोई भी और संख्या अगर ऐड हो जाता है, मान लीजिए इसमें अगर हम लोग 3 लिख देते हैं तो 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या आएगा वो अशांत कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग जब इसको काटे हैं तो जो हर आया है वो 5 आया है, इससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो संख्या दिया गया है वह है क्या है, शांत है। तो आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा तो आप इसे लाइक जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 120 बराबर 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1 हो तो x का मान है। x का मान हम लोग को इसमें से निकालना है। तो ऑप्शन दिया गया है ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में दिया गया है वह है 4। तो सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। यदि आप लोग को समझ में आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नहीं तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और जानते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 120 दिया गया है, 120 बराबर जो दिया गया है वह है 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। हम लोग का x का मान निकालना है। x का मान निकालना है तो 120 को आप लोग सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ लीजिए। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको। 2 से इसको भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 15 आ जाएगा, 2 से अब नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 बचे 15। तो अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि यहाँ 2 कितना बड़ा है, 1 2 3, तो 2 पर का घात कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। 5 हम लोग का 3 है सो कितना बार है, 1 बार है, और 5 कितना बार है तो 1 बार है। तो चलिए फिर बराबर लिख देते हैं। फिर इधर वाली संख्या को हम लोग उतारते हैं। 2 पर पावर x गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। हम लोग का x का मान निकालना है। तो सबसे पहले जो है तो हम लोग क्या करेंगे कि जो संख्या बराबर की इधर और इधर है उसमें जो कटने वाला है, जो बराबर मिल रहा है उसको काट देंगे। जैसे 5 पर पावर 1 है और 5 पर पावर 1 दोनों बराबर है तो इसको काट देंगे। 3 पर पावर 1 है तो 3 पर पावर 1 और 3 पर पावर 1 इधर भी है, कट गया। यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 और ये 2 कट गया तो बच गया x बराबर दिया गया है 3। तो हम लोग इसको सीधा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं, 3 बराबर x भी लिख सकते हैं या x बराबर 3 लिख सकते हैं। तो यही हम लोग का जो है से x का मान हुआ। तो जिस ऑप्शन में ये दिया हुआ उसमें हम लोग टिक मार दें। तो a में 1 दिया है, b में 2 दिया है, c में 3 दिया है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। तो ये x का मान हम लोग निकाल चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर हम लिखते हैं। छठा क्वेश्चन जो आप लोग को पूछा जा रहा है तो पूछा जा रहा है 6 और 20 का जो है सो एलसीएम कितना होगा। 6 और 20 का एलसीएम होगा, ऑप्शन जो दिया गया है वो ऑप्शन जो है पहला में दिया गया है 2, बी में दिया गया है 3, सी में दिया गया है 60 और डी में दिया गया है आपका 120। तो चलिए
6 और 20 का एलसीएम। एलसीएम मतलब लसा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है हम लोग को। तो चलिए 6 और 20 का हम लोग लसा पहले सीखते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है 16 सा है, सो जिस तरह से बनाए हैं उस तरह से इसमें हम लोग को हल नहीं करना है। हम लोग को सिर्फ क्या करना है कि 6 को सबसे पहले तोड़ देना है। तो 6 टूटेगा 2 और 3 में, 2 तिया 6 होता है। और उसके बाद दिया गया है 20, 20 को तोड़ देंगे। अगर तोड़ने में आप लोग को दिक्कत होगा तो आप इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग है सो 20 को भी तोड़ देते हैं इसी प्रकार से। 2 से कटेगा, 2 दहा के 20, 2 पचे 10। अब आगे नहीं कटेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 कितना बार है, 2 2 बार है। और 5 कितना बार है, तो 1 बार है। अब सबसे पहले 6 में भी हम लोग हाथ बैठा देंगे इसमें कि 2 1 बार है तो 1 लिख देंगे, 3 1 बार है तो 1 लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे। हम लोग को एलसीएम पूछा जा रहा है, एसीएफ नहीं पूछा जा रहा है, तो एलसीएम हम निकालेंगे। तो एलसीएम में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो संख्या मिलता है, जो संख्या दोनों में ऊपर नीचे मिल जाएगा और जिसका घात ज़्यादा होगा उस संख्या को हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 पर पावर 1 है और 2 पर पावर 2 है, तो इसका घात अधिक है तो हम लोग यहाँ पर 2 पर पावर क्या लिख देंगे, 2 को लिख देंगे। और मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो संख्या एलसीएम में नहीं मिलेगा, जैसे 3 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं, उस संख्या को भी हम लोग को मल्टीप्लाई में अर्थात गुना में लिख देना है। तो 3 पर पावर 1 है तो इसको भी लिख देंगे, 3 पर पावर 1 और 5 पर पावर 1 इसको भी लिख देंगे। तो चलिए अब इसको हम लोग गुना करते हैं। 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी की हो जाएगा 4, 3 को 1 बार गुना करेंगे 3 हो जाएगा, 5 को 1 बार गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60। तो यही हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो जिसमें ऑप्शन में है 60 दिया गया है, सो ठीक है। तो सी एन में जो है इसे दिया गया है 60, इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए सर 7वां क्वेश्चन को अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जा रहा है कि 96 और 404, 96 और 404 का HCF है। ए ऑप्शन जो दिया गया है वह है 2, बी ऑप्शन जो दिया गया है वह है 4, सी ऑप्शन जो दिया गया है 3 और डी ऑप्शन जो दिया गया है वह है 5। तो चलिए अब हम लोग अभी एलसीएम सीखे थे, अब हम लोग एसीएफ सीखेंगे अर्थात मासा, महत्तम समापवर्तक। इसी तरह से हम लोग फिर से इसको तोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग तोड़ते हैं इसको हम लोग क्लीन करते हैं और तोड़कर देखते हैं। 96 को पहले आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, फिर उसके बाद 404 को हम लोग आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो पहले 96 को हम लोग तोड़ लेते हैं स्टूडेंट। 96 को तोड़ते हैं तो 2 से कटेगा, 2 चौके 8 और 2 8 16 48, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 24, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12, फिर 2 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग के 6, उसके बाद 2 से जब इसको हम लोग काटेंगे तो आ जाएगा 3। उसी प्रकार हम लोग जो है 404 को भी ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे। तो 404 को फिर ऐसे हम लोग क्या करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी की 4, 0, फिर 2 दूनी की 4, फिर से 2 से लगेगा इसमें, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2। अब नहीं कटेगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 96। 96 में लिखेंगे 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5, 2 है 5 बार, तो 2 पर पावर लिख दिए 5। उसके बाद 3 है सो 1 बार है तो 3 पर पावर हम लोग लिख दिए 1। अब चलिए 404 को लिखते हैं। 404 में है सो 2 कितना बार है, तो 2 बार है, 2 पर पावर हम लोग कितना लिख देंगे, 2 लिख देंगे। और 101 1 बार है तो 1 बार लिख दिए। तो HCF, चलिए HCF निकालते हैं हम लोग। तो HCF तो सबसे पहले जो मिलता है दोनों में ऊपर नीचे, तो उसमें हम लोग सबसे पहले घेरा मार दे रहे हैं। और इसमें जिसका घात जो कम होगा, जिसका घात हम लोग का इसमें कम होगा उसी को हम लोग को लिखना है। तो 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 2, तो कम घात है 2 पर पावर 2 का, तो इसी को लिखेंगे। और एलसीएम जैसा इसमें जो संख्या नहीं मिलता है उसको नहीं लिखना है, जो मिलेगा वही संख्या को हम लोग को लिखना है। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। 2 पर पावर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी की कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में
ये 4 दिया गया है तो बी ऑप्शन में दिया गया, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्लीन करते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हो सके तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए 8 क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। हम लोग 8 क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि 12, 15 और 21 का LCM होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए ऑप्शन में दिया गया है 520, बी ऑप्शन में जो दिया गया है वो 420, सी ऑप्शन में जो दिया गया है वो 220 और डी ऑप्शन में जो दिया गया हुआ है 320। तो चलिए एलसीएम अब हम लोग जानते हैं। 2 अंक वाले एलसीएम हम लोग सीख चुके हैं, अब 3 अंक वाले एलसीएम को जानेंगे। चलिए ये भी आसान है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 12, 15 और 21 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 12 को ऐसे क्या करेंगे कि भाग देंगे। तो चलिए 2 से हम लोग इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से इसको फिर करेंगे तो ये 3 हो गया। उसी प्रकार चलिए 15 को देखते हैं। 15 को हम लोग ऐसो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो ये 3 से कटेगा, 3 × 15। अब 21 को, तो 21 को हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो ये 3 से लगेगा, 3 × 7 = 21 हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ जो दिया गया है वो 12 है। इसका कितना बार लिखा गया है तो 2 बार है, तो 2 पर पावर हम इसको लिख देंगे 2। 3 एक बार है तो 3 को एक बार लिखेंगे। उसके बाद 15 है तो 15 को हम लोग 3 यहाँ पर एक बार है और 5 यहाँ पर कितना बार है तो 5 एक बार है। 21 है उसी प्रकार, तो 21 को भी लिख देंगे। 21 में 3 कितना बार है तो एक बार है और 7 कितना बार है तो एक बार है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में सबसे पहले मैं बता चुका हूँ आप लोग को कि जो तीनों में मिलेगा उसको हम लोग सबसे पहले घेरा लगा देंगे। तीनों में जो मिल रहा है वो 3 है। तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें एलसीएम हम बता चुके हैं कि जिसका घात अधिक होगा उसी को लिखना है। तो सभी का घात जो है से समान है। 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है, तो 3 पर पावर 1 लिख देंगे। और इसमें बताए भी थे कि जो अंक नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 नहीं मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा है, 7 नहीं मिल रहा है, तो इसको भी हम लोग गुना में लिख देंगे। 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 1 और 7 पर पावर कितना है 1 है। तो चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 3 एकम 3 हो जाएगा, गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग गुना कर देते हैं। 3 चौके 12, 12 × 5 = 60 और 60 को हम 7 से गुना करेंगे तो 7 × 42, 420 आ जाएगा जो इसका आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन बी में जो है इसे 420 दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो आप लोग को पूछा जा रहा है कि HCF 6,20 बराबर 2। तो LCM 6,20 बराबर क्वेश्चन मार्क्स। तो ये क्वेश्चन आप लोग को सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव में मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप यदि इसको जान जाते हैं तो सब्जेक्टिव में इसको हल कर सकते हैं।
ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में एक पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए, हम लोग को कुछ नहीं करना है, इसमें जो ऑप्शन दिया गया सबसे पहले ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन दिया गया है, पहला में दिया गया है 20, बी में जो दिया गया है ऑप्शन वो है 26, और सी में जो दिया गया हुआ है 60, और डी में जो ऑप्शन दिया गया है वह है 6। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को डायरेक्ट इसको हल कर देना है। तो हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, 6 गुने 20 और भागे 2 कर देना है। 6 गुने 20 भागे क्या कर देना है, 2 कर देना है। 2 से 6 भी कटेगा, 2 से 20 भी कटेगा, जिसको आप लोग की इच्छा है आप काट सकते हैं। तो 2 से इसको काट दिए, 2 दहा के 20। अब 6 को हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60। तो किस ऑप्शन में ये आ रहा है, तो सी ऑप्शन में आ रहा है 60। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे कि टिक लगा देंगे। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 क्वेश्चन में जो दिया गया है, 10 क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। ऑप्शन दिया गया है 0, 1, 2, 4। तो सबसे पहले स्टूडेंट 10वां क्वेश्चन हम लोग जो देख रहे हैं, 2 क्रमिक सम संख्या। तो सम संख्या पहले किसे कहते हैं वो जानना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसके विषय में जानकारी हो गया, और जिनको जानकारी नहीं है तो वो हम लोग समझेंगे। सम संख्या, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाता है, मतलब पूरा पूरा भाग लग जाता है, उससे हम लोग सम संख्या कहते हैं। तो सम संख्या कौन कौन सा हो गया, तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 10 हो गया स्टूडेंट। और भी आगे बढ़ेगा 12, 14, 16, 18, ये सभी सम संख्या हैं। क्रमिक, क्रमिक मतलब कर्म से चलने वाली, कर्म से जो है, तो 2 कर्म से चलने वाली संख्या कौन कौन है, तो पहले 2 हो गया और ये 4 हो गया। 2 और 4 को हम लोग पहले क्या करेंगे कि 2 और 4 को हम लोग पहले ऐसा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 को हम लोग तोड़ेंगे तो 2 टूटेगा नहीं, तो 2 पर पावर 1 लिख देंगे, और 4 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने 2, तो इसका पावर बनाएंगे हम लोग, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो चलिए अब हम लोग इसका एसीएफ निकालना है। एसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, यहाँ हिंदी में लिखा गया है और हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में जान रहे हैं। ये एसीएफ को ही महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो चलिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि जो मिलेगा दोनों में ऊपर नीचे में, और जिसका घात कम होगा वही इसका उत्तर होगा। तो देख रहे हैं 2 पर पावर 2 है और इसका 2 पर पावर 1 है। तो जो कम पावर का है उसी को लिख देंगे, और 2 एकम 2 हो गया, यही हो गया इसका एसीएफ हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन सी में 2 दिया गया है, तो हम लोग टिक लगा दिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।